हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक चेकबॉक्स बाय यूजिंग एपीआई डेटा इन React.js। तो ये मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा भी था। मेरी लास्ट वीडियोस पे कमेंट आए थे कि मैम जो डायनेमिक चेकबॉक्स है वो कैसे क्रिएट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक हमेशा की तरह एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, ठीक है। और फॉर द डायनेमिक डेटा हम एक डमी एपीआई लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और चेकबॉक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी देखेंगे। वीडियो में एक और चीज है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। चेकबॉक्स तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट एक इशू आता है। जो मुझे इंटरव्यू का क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट नहीं आया था कि उन्होंने मुझे एपीआई दी और मैंने इम्प्लीमेंट की और चेकबॉक्स इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, उन्होंने बोला था कि जो डेटा है एपीआई का उसे मुझे टेबल में शो करना है, ठीक है। और टेबल में ही चेकबॉक्स भी शो करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक चेकबॉक्स बाय यूजिंग एपीआई डेटा इनसाइड टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एक डमी एपीआई ले लेते हैं। तो डमी एपीआई के लिए तो हमेशा की तरह देखिए हम कोई एपीआई देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो की वैल्यू पेयर हो वो ट्रू फॉल्स में हो, क्योंकि हमें चेकबॉक्स चाहिए और हमें पता है कि चेकबॉक्स जो है वो ट्रू फॉल्स के साथ वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डमी एपीआई, लेट मी चेक। देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो हम इस एपीआई को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब एपीआई इम्प्लीमेंट करने का कोड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों को पता होगा कि एपीआई इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैं यहीं से इन्होंने जो कोड दिया इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो मैं यहीं से इस कोड को कॉपी कर रही हूँ फॉर द एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ, ये बाय डिफॉल्ट था। इंपोर्ट, तो हमें जो डेटा है वो ऑन लोड टाइप पे चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने लिया यूज इफेक्ट कॉमा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अपना यूज इफेक्ट, ठीक है गाइस। देन इसका सेकंड पैरामीटर एम्प्टी एरे। फिर मैंने यहाँ पे एक मेथड लिया फेच डेटा, ये होगा एरो फंक्शन। कॉन्स्ट, इसे हम कॉल करा देंगे, सॉरी फेच डेटा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एपीआई का कोड कॉपी किया था ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और जो एपीआई थी उसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसे हम कंसोल में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ भी रहा है या फिर नहीं। तो मैंने ये सेव किया और हम एपीआई चेक कर लेते हैं नेटवर्क में कॉल हो रही है या फिर नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, एपीआई कॉल हो रही है और हमारे पास डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। ये कंसोल में भी ऑलरेडी उन्होंने लिखा है, तो कंसोल में चेक कर लेते हैं। हाँ, कंसोल में भी देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये रीडेबल है,
और जो हमने स्टेट लिया था यू स्टेट, यहाँ पर उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं या फिर स्टेट ले लेते हैं जिसका नेम मैं रख देती हूँ लिस्ट नहीं, हम लिस्टिंग नहीं करवाए, हम टेबल में शो करेंगे। हम लिख देंगे टेबल डेटा कॉमा सेट टेबल डेटा यू स्टेट एरे। ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा आया है यहाँ पर हम अपना जो है, जो मैंने एरे लिया है उसमें इस डेटा को मैं सेट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कंसोल में डेटा आ रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं कंसोल कर देती हूँ डेटा को, कंसोल डॉट लॉग टेबल डेटा सेव। अब हम चेक करेंगे कंसोल में कि हमारे पास जो डेटा एपीआई से हमने सेट किया है स्टेट के अंदर वो यहाँ पर पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें डेटा को आइटरेट करवाना है। ठीक है, टेबल में शो करना है। तो देखिए हमारे पास जो टेबल डेटा है वो आ रहा है। ठीक है, रीडेबल है डेटा। ठीक, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ जो इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन में नॉर्मली भी आपको एपीआई दी जा सकती है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो चेक बॉक्सेस को टेबल में शो कैसे करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। जब मैं कोड करूंगी तब मैं उस चीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इसको हम टेबल में शो कर देते हैं। ये कोड मैं रिमूव कर दे रही हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं टेबल टैग। मैंने कोई लाइब्रेरी नहीं यूज की, जो HTML का नॉर्मल टेबल है मैं वही यूज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया टीआर यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, डॉट मैप आइटम। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है रिटर्न अब रिटर्न में हमने रिटर्न क्या करना है, TR। ठीक है, अब एक रॉ के अंदर आपको कितने TD चाहिए, जो हमारा डेटा है उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास है टाइटल। ठीक है, और आईडी है यूजर आईडी। तो हम ऐसा करते हैं, एक टाइटल ले लेते हैं, एक हम आईडी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आईडी यूनिक है, और एक हम स्टेटस ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कंप्लीटेड का स्टेटस है। तो हमारे पास 3 जो है कॉलम होंगे, एक टेबल रो के अंदर 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ले लिया TD आइटम डॉट ID। ठीक है, इसे कॉपी किया, आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, फिर आइटम डॉट कंप्लीटेड, सेव किया। लेट्स सी कि हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं। तो देखिए हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है, बट हमारा चेक बॉक्स अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। तो मैं इसे थोड़ी सी CSS दे देती हूँ, ताकि ये, वैसे तो देखिए ये टेबल में ही हुआ है, बट अभी हमने टेबल को कोई भी बेसिकली तो टेबल को बॉर्डर देने के लिए मैं गूगल करती हूँ कि टेबल की जो CSS है वो क्या है, क्योंकि मैं इसकी CSS लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो मेन कंसेप्ट है हम उसी पे फोकस करेंगे। सो टेबल की ये देखिए, ये कुछ CSS है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। और कुछ ये भी है, इसे कॉपी कर लेते हैं, देख लेते हैं। और हमारे पास में app.css है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ, सेव किया। और देखिए हमारा जो टेबल है वो काफी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, है ना। इसे थोड़ा सेंटर में कर देते हैं,
ठीक है गाइस, तो इससे ये देखिए सेंटर में आ गया, तो मैं इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देती हूँ। ऐप में जो हमारे पास क्लास है डॉट ऐप करके, उसमें इसको मैंने पेस्ट कर देना है। सेव कर दिया और लेट्स सी, देखिए ये वर्क कर रहा है। तो हमारा टेबल जो है वो सेंटर में आ गया। इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कलर हम ब्लैक ही रखेंगे। कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं। बॉर्डर इन्होंने व्हाइट दिया तो हम ब्लैक दे देते हैं। ओके, नाउ इट्स बेटर। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ भी आ नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा है आइटम डॉट कंप्लीटेड, जिसमें ट्रू फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें चेक बॉक्स ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स ले लिया, क्योंकि देखो है तो ये टेबल ही, ठीक है, डाटा आपने टेबल की फॉर्म में ही शो करना। तो यहाँ पर अगर आप चेक बॉक्स लेते हो, जो HTML में हमारे पास चेक बॉक्स होता है, सेव किया, देखिए ये देखिए, the tag checkbox is unrecognized in this browser if you mean to render a React component started with name with an uppercase letter। ओके, हम इसे अपर केस में दे देते हैं। सेव। अब देखिए इन्होंने क्या एरर दे दी, चेक बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि जो चेक बॉक्स है ये टीडी के अंदर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक बॉक्स लेना कैसे है वो देखिए। आपने लेना है इनपुट, यहाँ पे इनपुट की टाइप आपने देनी है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, अब आप सेव करो और देखो, देखिए अब आपका चेक बॉक्स आ गया। अब आपको वो एरर भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये क्लिक होगा, ये रिमूव होगा। ठीक है, बट अभी जो डेटा है वो आपने इसके साथ जो मतलब एपीआई का डेटा है, ये वाली एपीआई का जो डेटा है फॉल्स ट्रू, ये आपने इसमें पास नहीं किया, ये भी डमी है। ठीक है, चेकबॉक्स जो है डमी है। ठीक है गाइस, तो ये चेकबॉक्स तो आ गया। अब देखिए हमारे पास जो एपीआई का डेटा है उसमें देखिए ये जो कंप्लीटेड है, कहीं पे फॉल्स है और कहीं कहीं पे देखिए ये ट्रू है। तो जहां पे ट्रू है वहां पे जो चेक बॉक्स है उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू होना चाहिए। ठीक है, और जहां पे फॉल्स है वहां पे वो अनटिक होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है चेक, जो इसकी जो चेक बॉक्स का एट्रीब्यूट होता है, और उसमें आपने पास करना आइटम डॉट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, अब ये कंप्लीटेड क्या है, ये कंप्लीटेड 1 सेकेंड, देखिए मैं आपको एक चीज शो कर देती हूँ। जो हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, मैंने इसको रिफ्रेश किया। देखिए जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें देखिए ये चीजें हैं। ठीक है, ये होगी फर्स्ट हमारी आईडी, सेकंड हमारा टाइटल, ये देखिए टाइटल है। ठीक है, थर्ड है हमारा चेकबॉक्स। अब चेकबॉक्स जहां पे चेकबॉक्स हमारा फॉल्स है वहां पे अनटिक है, जहां पे हमारा चेकबॉक्स ट्रू है वहां पे आपको टिक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मतलब कि अब देखिए ये डायनेमिक है। अब अगर आप इसको ना चेंज करने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसकी ऑन चेंज फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की। ये बाय डिफॉल्ट जो एपीआई से डेटा आ रहा था हमने बस डिस्प्ले करा दिया, चेकबॉक्स में जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो हमने पास कर दी। ठीक है, तो अभी जो फंक्शनैलिटी है उस पर हमने वर्क करना है। देखिए अगर आप किसी पे भी क्लिक करोगे वो वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज को आप कैसे अचीव करोगे, देखिए अभी तक जो हमने किया, सबसे पहले मैंने एक एपीआई ली, उसे इम्प्लीमेंट किया, डेटा डिस्प्ले कराया टेबल में। ठीक है, उसके बाद टेबल की अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत आपने सीएसएस दे दी। फिर आपके पास जो ट्रू एंड फॉल्स है, जो भी आपके पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है उसको आपको चेकबॉक्स में दिखाना था। अब टेबल में जो नॉर्मल चेकबॉक्स है HTML का वो उसे सपोर्ट नहीं करता, वो एरर देता है। इसके लिए हमने इनपुट लिया और उसकी टाइप को दे दिया चेकबॉक्स। ठीक है,
उसके बाद जो चेक्ड का एट्रीब्यूट होता है उसमें जो वैल्यू हमने पास की आइटम डॉट कंप्लीटेड की पास कर दी, क्योंकि इसी में हमारी ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, जबकि क्या होना चाहिए, जब आप इस पे क्लिक करो ये अनटिक हो जाना चाहिए, दोबारा क्लिक करने पे इसको टिक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप इसकी ऑन चेंज फंक्शनैलिटी पे क्या करोगे हम वो देख लेते हैं। तो मैंने इसकी ऑन चेंज फंक्शनैलिटी लिखनी है, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं ऑन चेंज चेक बॉक्स इवेंट। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एक इवेंट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर वो इवेंट हम क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिया, ठीक है। अब गाइस देखिए, जो भी आपके पास चेक बॉक्स है उसके पास उसका अपना एक, उसके पास उसकी अपनी एक आईडी या इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। आप उसको आईडी बोलो, इंडेक्स, मतलब एक चीज, इस तरीके के डेटा में एक चीज ऐसी होती है जो कि यूनिक होती है, ठीक है। उसी के बेस पर हम इसे अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो जब हम ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे उसे नहीं पता लगेगा कि कौन सी रो का डेटा हमें अपडेट करना है, ठीक है गाइस। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अभी तक हमने नॉर्मल डेटा ये लिया था, ठीक है। और आपको पता है जब हम मैप मेथड से आइटरेट करते हैं डेटा को, उसमें हमारे पास दो चीजें आती है। एक तो हमारे पास डेटा आता है, सेकंड हमारे पास आता है एक इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स आपने इसमें पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पास कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर हमने एक, तो देखिए हमने इंडेक्स पास किया, और एक सेकेंड चीज हम क्या पास करेंगे, डेटा। जब आप उसे चेक्ड कर रहे हो, अनचेक्ड कर रहे हो, जो भी डेटा है वो क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, ये फंक्शनैलिटी इनपुट में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वन सेकेंड, ठीक है। और इसमें देखिए हमने ई भी पास कर दिया। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसमें दो चीजें हैं, इंडेक्स जो हमने यहां से लिया, ठीक है। अगर आप इसको कंसोल करवाओगे तो ये इंडेक्स आपको दिखाएगा। इंडेक्स में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि कौन सी रो, ठीक है। इससे आपको ये पता लग जाएगा। अब जो ई है, ठीक है, इसमें पता लगेगा कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, क्या अनसेलेक्ट, मतलब ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने इवेंट को कॉल किया, यहाँ पर हम ले लेते ई कॉमा इंडेक्स। नेम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते। अगर मैं इन दोनों को कंसोल करवाऊं, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर आपके पास देखते हैं क्या आता है। तो इसे मैंने कंसोल किया, ठीक है। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ फिलहाल। तो देखिए, जब मैंने इस पे क्लिक किया, चेंज तो नहीं हुआ, बट यहाँ पर ना आपको सिंथेटिक इवेंट दिखा। अब सिंथेटिक इवेंट का मतलब देखिए, यहाँ पे इंडेक्स भी दिख गया। इंडेक्स से उसने ये बता दिया कि भाई जो जीरो रो है ना उसको कॉल किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आया ये टारगेट इनपुट, ये क्या बता रहा है कि ई डॉट टारगेट के अंदर जो चेक्ड इवेंट है वो अवेलेबल है। देखिए ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसी के बेस पर आगे कोडिंग करनी। अगर आप थर्ड रो, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड रो में हूँ, ठीक है। अब अगर जीरो से कैलकुलेट करो तो ये सेकंड रो है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, क्या आ गया, 2 0 1 2, ठीक है। देखिए इससे आपको पता लगेगा कौन सी रो को आपने क्लिक किया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है उसे हम अलग वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, res इक्वल टू, और यहां पर मैं यूज कर रही हूं स्प्रेड ऑपरेटर का।
अगर आप लोगों ने रिएक्ट में वर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है। मैंने अपनी काफी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया है। ये क्या करता है कि पुराना डेटा तो स्टोर करके रखता ही है, साथ में जो न्यू डेटा है उसको भी हेल्प करता है कि पुराने डेटा के साथ मर्ज करे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझो। उसके बाद मैंने किया RES, क्योंकि अब देखिए जो भी मेरा डेटा था, जितना था टेबल डेटा का, मैंने उठा के RES में रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी तो बताना है कि कौन सी रो का डेटा आपको अपडेट करना है। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर, रो के अंदर कौन सा कॉलम है, कॉलम का नेम है कंप्लीटेड। ठीक है, अब e.target.checked। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अगर मैं इतनी लाइन को एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो आपका टेबल, जो भी डेटा था जो आपने डिस्प्ले कर, उसे आपने किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट टेबल डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप परफॉर्म करोगे तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो डेटा को अपडेट करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करे। इसलिए अभी क्या करना है, फिलहाल के लिए जैसा डेटा आपके फ्रंट की स्क्रीन में पड़ा है उसको आप वैसे ही रहने दोगे। ठीक है, टेम्परेरी आप उसको किसी और में शिफ्ट करोगे। ठीक है, इंडेक्स के बेस पर आपको पता लगेगा कौन सी रो का डेटा आपने अपडेट करना है। उसके बाद डॉट लगाकर आपने मेंशन करना है कौन सा कॉलम है, मतलब कौन से डेटा को आप अपडेट करना चाहते हो। क्योंकि ऑलरेडी टेबल डेटा का जितना भी डेटा था, जितना भी इंफॉर्मेशन था, वो सारा RES के अंदर चला गया। इंडेक्स के बेस पर आपने फिर उसे बता दिया कि रो कौन सी है। डॉट कंप्लीटेड जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप अपने उसका नाम लिखोगे, की का नेम, किसको चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नेम को करना है या फिर एज को करना है। पर यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था, ये देखिए कंप्लीटेड आ, मुझे कंप्लीटेड का डेटा चेंज करना है। ठीक है, इक्वल टू e.target.check। अब e.target.check मतलब कि जब मैंने फ्रंट एंड से क्लिक किया उस टाइम पे ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये डेटा अपडेट हो गया, फिर हमने क्या करना है, जो हमारी स्टेट है सेट टेबल डेटा, उसमें इसको सेट कर देना है RES। अब ध्यान से समझना इस लॉजिक को। यहां पर जब हमने अपडेट कर दिया, हमने एक पर्टिकुलर रो का डेटा अपडेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो रो का डेटा अपडेट हुआ, वो रो का डेटा तो है ही, साथ के साथ जो पुराना डेटा था वो भी तो है उसमें ऑलरेडी। ठीक है, तो सारा डेटा हमने क्या किया, सेट कर दिया। अब डिस्प्ले किसका डेटा हो रहा है, सेट टेबल डेटा का। ठीक है, तो वो अपडेट हो जाए। अब सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या फिर नहीं। मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो ट्रू था वो टिक है, जो फॉल्स था वो अनटिक्ड है। अब मैं अगर क्लिक करूंगी तो देखिए आप चेंज कर सकते हो, ये डायनेमिकली वर्क कर रहा है। बेसिकली आप API का डेटा अपडेट कर रहे हो। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे कंसोल कर लो डेटा अपना। आइटम डॉट कंप्लीटेड, यहाँ पर जो टेबल का डेटा है उसे मैं कंसोल कर लेती हूँ। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि ये चीज कैसे अपडेट हो रही है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। मैंने रिमूव कर दिया कंसोल में जो भी था। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिलहाल जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कंसोल है मैं उसको कमेंट कर रही हूँ क्योंकि हमें वो अभी नहीं चाहिए। ठीक है, सेव किया। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर टेबल डेटा हमारे पास आया। ठीक है, अब टेबल डेटा के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो जो है उसमें कंप्लीटेड क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो कि टेबल डेटा के अंदर जो फर्स्ट रो का कंप्लीटेड है, मतलब 0 पे जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, उसमें जो कंप्लीटेड है वो फॉल्स है। ठीक है गाइस,
ठीक है। अब अगर आप इसको क्लिक करोगे, 0 रो पे जो पड़ा, मैंने क्लिक किया, ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू हो गया। अब आप अगर इसका डेटा चेक करोगे तो देखिए इसका क्या हो गया, कंप्लीटेड ट्रू हो गया, मतलब कि ईपीआई का डेटा आपने अपडेट कर दिया। ऐसे ही देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें से जो 1 पे डेटा पड़ा हुआ है उसका कंप्लीटेड क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे भी फॉल्स है क्योंकि वो अनटिक्ड है, राइट। अब अगर मैं इसको फिर से मर्ज करूं, अब मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, अब 1 रो जो है उसका डेटा ट्रू होना चाहिए। लेट्स सी, देखिए वो ट्रू हो गया, ये देखिए ट्रू हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पुराना डेटा 1, देखिए यहाँ पे अभी भी फॉल्स है, नया डेटा अपडेट होके क्या है, 1 ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये थी चेकबॉक्स की डायनेमिक फंक्शनैलिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कंसेप्ट समझ आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो थी क्योंकि चेकबॉक्स से रिलेटेड काफी इशू आते हैं लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेरी हो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोस आती रहेंगी। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना, और यहाँ शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी मीनिंगफुल अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उस वीडियो का जो गिट यूआरएल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।